हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीएआरसी में आई हुई बम्पर वैकेंसियों के बारे में। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जब बीएआरसी की रिक्रूटमेंट आई हुई थी, मैंने आप सभी लोग को बताया था नोटिफिकेशन के माध्यम से कि बीएआरसी में चाहे वो डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए हो, आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए हो और चाहे वो बीटेक कैंडिडेट्स के लिए हो, सभी के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। अगर आप बीएआरसी में जॉब करना चाहते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जॉब करना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले बीएआरसी में जो कैट 1 की वैकेंसी है, कहने का मतलब जो स्टाइफेंड्री ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट बी की रिक्रूटमेंट है, उसमें इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसी आई है उस पर आप क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉलो करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए। देखिए दोस्तों, पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं ST/SA का मतलब क्या होता है। ये देखिए, स्टाइफेंड्री ट्रेनी और साइंटिफिक असिस्टेंट, ये मतलब होता है, देखिए आप जब तक ट्रेनिंग में रहेंगे, बीआरसी में 2 इयर्स की ट्रेनिंग होती है, 2 साल की ट्रेनिंग होती है। और जब आप 2 साल की ट्रेनिंग में रहेंगे तो आपको बोला जाएगा स्टाइफेंड्री ट्रेनी। और किस चीज़ की स्टाइफेंड्री ट्रेनी? साइंटिफिक असिस्टेंट की स्टाइफेंड्री ट्रेनी। 2 साल की ट्रेनिंग होगी। पहले साल आपका स्टाइफेंड 24,000 रुपये है और दूसरे साल आपका स्टाइफेंड 26,000 है। ये अभी रिसेंटली में चेंज हुआ है। 2 साल के बाद जब आपकी ट्रेनिंग दोस्तों कंप्लीट हो जाएगी, जब आपकी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो आप एज अ साइंटिफिक असिस्टेंट सी बीआरसी में ज्वाइन करेंगे। आपका जो लेवल होने वाला है 4600 ग्रेड पे होने वाला है और आपका 44,900 रुपये यहाँ पर बेसिक होने वाला है। तो एक बहुत ही अच्छा हैंडसम अमाउंट मिलने वाला है अगर आप बीआरसी ज्वाइन करते हैं तो 2 साल की ट्रेनिंग के बाद। ये एक परमानेंट जॉब है, ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है कि परमानेंट जॉब नहीं है, बिल्कुल भी परमानेंट जॉब है। देखिए दोस्तों, अब इसका हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या हो सकता है और किस तरह की आप एग्जामिनेशन पैटर्न की स्ट्रेटजी फॉलो करें जिससे आपको सफलता बीआरसी में मिल जाए, क्योंकि बहुत ही कम मौका आता है जब इस तरह की रिक्रूटमेंट आती है दोस्तों। और ये रिक्रूटमेंट आप कैसे अच्छे तरीके से भुना है, किस स्ट्रेटजी के साथ भुना है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए वीडियो की स्पीड अगर आप चाहें तो 2.0 या 1.5 कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, ताकि आपका टाइम भी सेव हो सके और पूरी बातों को समझ भी सकें। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए क्या होता है, उसका एग्जामिनेशन पैटर्न। एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा आता है इसके बारे में आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या इसका एग्जामिनेशन पैटर्न होता है। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं, पढ़ाई लिखाई से इतर एक चीज मैं आपको बता देता हूं। अगर आप किसी भी एग्जाम को निकालना चाहते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट जानना चाहते हैं, तो उसे दिल से प्यार करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब आप उस डिपार्टमेंट के बारे में सारी चीज़ों को जान लेते हैं, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, तो आपको जो दिल से लगाव होता है, वो जो दिल से लगाव होता है वही आपको मेहनत करने के लिए लगातार आपको मोटिवेट करता है। देखिए आपके पास और कोई चारा भी नहीं है मोटिवेट रहने के, ठीक है, आपके पास हाथ में खोने के लिए कुछ नहीं है। तो सबसे अच्छी बात यही है कि आप जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों से मोटिवेट रहिए, डिपार्टमेंट की पॉजिटिव चीज़ों को जानिए, जितनी भी चीज़ें आप जान सकते हैं। बीएआरसी एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। आप नौकरी करेंगे तो आपके गांव शहर में पूरा सब जानेंगे कि हाँ लड़का बीएआरसी में जॉब करता है या लड़की बीएआरसी में जॉब करती है। देखिए अब इसका एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर हम दोस्तों बात कर लेते हैं तो 40 क्वेश्चन इसके आते हैं। जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है 40 क्वेश्चन आते हैं रिटन एग्जामिनेशन में, जिसमें अगर आप सही करते हो 3 मार्क्स आपको सही होने पर मिलेगा, और अगर आप निगेटिव जाते हो तो 1 मार्क्स आपका निगेटिव डिडक्शन होगा। तो कहने का मतलब है 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। प्रीवियस ईयर पेपर देखिए दोस्तों नहीं मिलने वाला है, कहीं भी आपको किसी भी ऑफिशियल साइट पे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसका ये ऑफलाइन पेपर होता है और इसका कोई भी ऑनलाइन पेपर नहीं होता कि इसकी पीडीएफ किसी के पास हो। हाँ, हमारे पास मेमोरी बेस्ड पेपर है। आप हमारा जो ऑफिशियल ऐप है इलेक्ट्रिकल डोज, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल डोज, तो वहां से जाके आप प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर पेपर है दोस्तों हमारे पास, 40 क्वेश्चन के टेस्ट फॉर्म में है, पीडीएफ फॉर्म में भी आप देख सकते हैं अपने साथ। चलिए मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि क्या है इसकी स्ट्रेटजी। देखिए दोस्तों, ये जो 40 क्वेश्चन है, इसमें ऐसा नहीं कि आपके जो क्वेश्चन होंगे बहुत बम्पर तरीके से आने वाले हैं कि आप बहुत आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पूछ दिया, या फिर आपको जैसे अभी एनपीसीआईएल में पूछा हुआ है साइक्लो कन्वर्टर के बारे में, चॉपर के बारे में पूछ दिया, ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। आपको बेसिक की चीजें, चाहे किसी भी चीज की हो, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो, चाहे आपका बोल सकते हैं पावर सिस्टम हो, सभी चीजों का आपका बेसिक नॉलेज आपको पूछेगा। सबसे अच्छी बात इस पेपर में दोस्तों ये है कि सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अभी बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सर हम 40 क्वेश्चन, बहुत सारे लोग हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किए बीआरसी के रिगार्डिंग, तो कहेंगे सर हम 40 में 25 क्वेश्चन कर ले रहे हैं, 30 क्वेश्चन कर ले रहे हैं। देखिए 25-30 क्वेश्चन करना बिल्कुल भी बहादुरी नहीं है, ठीक है, 25-30 क्वेश्चन करना बिल्कुल बहादुरी नहीं है। अगर आप 40 में से 37 से 38 क्वेश्चन आप सही अटेम्प्ट करते हैं
तो ही आप इस एग्जाम को क्रैक करने वाले हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो जिस तरह से एक कंपटीशन लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होने वाला है। देखिए अब पढ़ने का मैं आपको सबसे सहज तरीका बताता हूँ, पढ़ना कैसे। आपको होता क्या है दोस्तों, हम थ्योरी पढ़ते पढ़ते पीएचडी करने लग जाते हैं। हम डिप्लोमा के छात्र हैं, आईटीआई के छात्र हैं, देखिए सबके लेवल की बात है। आपको कहीं भी, चाहे बीटेक के भी छात्र, आपको कहीं भी पीएचडी करने की जरूरत नहीं है कि आपने एक कोरोना लॉस ले लिया तो आप उसकी पूरी पीएचडी पे आ गया, पूरा एकदम उसका उतार चढ़ाव करें। देखिए आपको क्या करना है, सपोज आप कोई भी टॉपिक लेके बैठ गए, सपोज मैं मान लेता हूं एक कोरोना लॉस ही लेके बैठ गए, तो यहां पे आपको पूरा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप सिर्फ क्या करिए, इस कोरोना लॉस को पढ़िए, कोरोना लॉस को पढ़िए, इसके फिजिकल फंडामेंटल को समझिए, फिजिकली तरीके से समझिए क्या है कोरोना लॉस, एक्चुअल में क्या होता है। इसके बाद इस पे जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं उन पर विचार करिए। और इस कोरोना लॉस से रिलेटेड, चाहे वो जेबी गुप्ता में हो, चाहे आपके यूथ कंपटीशन में हो, चाहे आप किसी भी बुक में, इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उन पे आप फोकस रखिए। ठीक है, उनके ऑप्शंस पे फोकस रखिए कि हाँ इसके ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। हो सकता है कि कोरोना लॉस, इस क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं कि इनमें से कौन सा कथन कोरोना लॉस से सही नहीं है, तो एक कथन सही नहीं होगा, बाकी 3 सही होंगे। और जो 3 सही होंगे दोस्तों, उन ऑप्शन में क्या कहता है, अमूमन क्या क्या होता क्या है कि उन 3 क्वेश्चन, जो ऑप्शन 3 सही है, हो सकता है थ्योरी में ना दिखा हो, ठीक है, हो सकता है उससे रिलेटेड कोई और एमसीक्यू ना हो, तो उसको भी दिमाग में रखने की कोशिश करिए। ठीक है, और अब बहुत लोग क्या करते हैं दोस्तों, पेपर हमारा दोस्तों किसी भी एग्जाम का जो पेपर है वो कैसा आता है, वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड आता है। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, पेपर ऑब्जेक्टिव बेस्ड आता है और हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि दिन भर थ्योरी पढ़ते रहते हैं, दिन भर थ्योरी पढ़ते रहते हैं। और क्यों होता क्या है कि हम एक बार थ्योरी पढ़ लिए तो हमें याद नहीं है, चीज़ें हमें याद नहीं आ रही हैं, तो हम फिर से उसको रिवाइज करने चलेंगे। ये बिल्कुल भी गलत तरीका है। होता क्या है, अगर आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल का लग रहा है कि हल्का सा भूल रहे हो, तो आप क्या करते हो, बेसिक का नोट्स निकालते हो। नोट्स निकालने के बाद आप पूरा का पूरा रटना चालू, फिर से रिवाइज करना चालू, फिर से पढ़ना चालू। और इससे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम किल होता है। और बहुत ही ज़्यादा टाइम किल होता है तो हो सकता है आप जिस पैटर्न पे जा रहे हो, जिस भी पैटर्न पे आप जा रहे हो, जो तैयारी आप कर रहे हो, उसमें आप भटक जाते हो। आप क्या करिए, मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। कोई भी आप एमसीक्यू की बुक पढ़ रहे हैं, चाहे आप यूथ पढ़ रहे हो, आर के राजपूत पढ़ रहे हो, वीके मेहता पढ़ रहे हो, कोई भी बुक पढ़ रहे हो आप, देखिए मुझे लगता है कि ये 4-5 बुक पढ़नी चाहिए। चाहे आर के राजपूत हो, वीके मेहता हो, चाहे आपका जेबी गुप्ता हो, चाहे यूथ हो, ये 4-5 बुक आपको पढ़नी चाहिए किसी भी, अगर आप इलेक्ट्रिकल जेईई का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन 4-5 बुकों को पढ़ना चाहिए। हर क्वेश्चन को बेसिक तरीके से पढ़ना चाहिए और हर चीज़ पढ़नी चाहिए। देखिए अब आप क्या कर रहे हो, सपोज अगर आप पावर सिस्टम पढ़ रहे हो और पावर सिस्टम में अगर आप कोई चीज़ भूल रहे हो, ठीक है, लाइन लॉस से रिलेटेड या फिर आप वोल्टेज रेगुलेशन से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ के बारे में आप कुछ भूल रहे हो, तो आप सिर्फ उसी टॉपिक को जाके नोट्स में पढ़ो। ठीक है, आप सिर्फ उसी टॉपिक के लिए नोट प्रिपेयर करो, आप पढ़ते जाओ, एमसीक्यू लगातार लगाते जाओ, धड़ल्ले से लगाते जाओ। और जो आपको लग रहा है कि हाँ यार ये एमसीक्यू मैंने अपनी नोट्स में पढ़ा, लेकिन अभी मैं करेंटली इस एमसीक्यू को भूल रहा हूं, तो आप सिर्फ उसी पॉइंट को या फिर उसी जो टॉपिक है, उसी टॉपिक को जाओ और रिवाइज करो और फिर से अपने एमसीक्यू में जुड़ जाओ, वापस बैक टू एमसीक्यूज आ जाओ। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपका सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। और जो चीज़ आप भूल रहे हो, और हाँ एक चीज़ और जो करो मैं आपको कहूँगा कि देखिए जो चीज़ आप भूलते हो, सपोज आप कोई भी थ्योरी पढ़ रहे हो, हर किसी का एक अलग स्टैंडर्ड होता है, हर किसी के दिमाग की एक अलग स्ट्रेटजी होती है। आप अपने दिमाग को पहचानिए। जैसे सपोज हो सकता है आप पोल में भूल रहे हो कि आपको कौन सा पोल कहाँ यूज किया जाता है, या फिर आप बोल सकते हो इंसुलेटर कहाँ यूज, पिन इंसुलेटर का यूज कहाँ होता है, साइकिल इंसुलेटर का यूज कहाँ होता है, हॉरिजॉन्टल इंसुलेटर कौन सा है, तो आप भूल रहे हो। तो उन्हें आप अपनी एक नोट्स बना लो, एक अलग कॉपी बना लो, A4 साइज के पेजेस ले लो या फिर जो भी ले लो, उसमें आप नोट करते चलो उन इंपॉर्टेंट पॉइंट को। इनको बोलते हैं, इस तरीके को बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर किया जाता है, मैं आपको अगर आप चाहोगे तो मैं शॉर्ट नोट्स का एक अपना भी शॉर्ट नोट दिखा दूंगा, कैसे प्रिपेयर किया जाता है शॉर्ट नोट, उसके बारे में बता दूंगा। लेकिन ये एक बेहतरीन तरीका होता है, आप अपनी चीजों में अलग कर रहे हो कि अगर आपको पावर सिस्टम लेके बैठ गए हो, पावर सिस्टम में आप ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लेके बैठे हो नोट, और 4-5 पन्ना लेके बैठे हुए, जो चीजें आपको नहीं लर्न हो रही है, बेसिकली मेरे कहने का मतलब है जो चीजें आप लर्न नहीं कर पा रहे, सिर्फ उन्हें नोट डाउन करो। देखिए मेरी शॉर्ट नोट्स और आपकी शॉर्ट नोट्स में बहुत डिफरेंस हो सकता है। क्या पता जो चीज़ें मुझे याद नहीं हो पा रही वो आपको याद हो रही है, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। यही शॉर्ट नोट्स एक अलग से वीडियो में बना दूंगा, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। तो ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी है। ठीक है, अब आपका शॉर्ट नोट्स का फंडा क्लियर हो गया होगा। चूंकि दोस्तों BARC में सिर्फ टेक्निकल पोर्शन आने वाला, तो मैंने टेक्निकल पोर्शन को आपको बता दिया किस वे में पढ़ें। आपके पास आपकी नोट्स हैं। देखिए फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आप नोट्स बार बार भूल रहे हो, तो कुछ भी मत करो, अभी थोड़ा सा ब्रेक लो एमसीक्यू से, 6 से 7 दिन का वक्त लो। और लेकिन ध्यान रहे इस 6 से 7 दिन में पूरे
इत्मीनान से नोट्स पूरी रिवाइज होनी चाहिए। फिर आपको ये ना लगे कि हमें मुझे नोट्स का रिवाइज करने की जरूरत है, तो आप पूरा दिन रात आप एक करके नोट्स रिवाइज करिए। ये मत सोचिए कि आप एक महीने की स्ट्रेटजी बनाइए। बहुत सारे लोग करेंगे नहीं मुझे तो एक महीने लगेगा रिवाइज करने में। यार देखो, जिस तरह का कंपटीशन है ना, अगर आप एक महीने में जाओगे रिवाइज करने तो काफी वक्त लग जाएगा। तो कोशिश करो कि आप 6 से 7 दिन या मैक्सिमम 10 दिन में आप सारी नोट्स रिवाइज कर लो। एक बेहतरीन तरीका ये है, आप जितनी ज़्यादा सुबह शाम आप पढ़ाई करो, जितना भी कोशिश हो कि मैक्सिमम करो। देखिए, और दूसरी चीज़ क्या होता है, एग्जामिनेशन में आप जाते हो तो होता क्या है, हम जो टॉपिक भूल गए हैं या फिर नहीं रिवाइज किए, वही टॉपिक हमें बार बार एग्जाम में ध्यान, अरे यार मैंने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है। कभी भी किसी भी एग्जाम को ध्यान देने के लिए चाहिए, बीआरसी के लिए नहीं, सबसे एग्जाम में ध्यान देना चाहिए वो फोकस। देखिए दोस्तों, कभी भी आप एग्जाम में जाएं, किसी भी एग्जाम को आप फेस करने जा रहे हो, कोशिश करो मेरे भाई कि आप जब एग्जाम देने जाओ, बैठो, आलतू फालतू के जो थॉट्स आ रहे हैं उन्हें दूर रखो, अपने आप को अलग करने की कोशिश करो उन दो थॉट से। और किसी भी क्वेश्चन को पे जब आप किसी भी क्वेश्चन को टच करने जाते हो, सपोज क्वेश्चन नंबर 1 आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो, तो बाकी क्वेश्चन के बारे में भूल जाओ। होता क्या, हमारा दिमाग उड़ता रहता है वहां पे, अरे यार दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, अरे यार तीसरा क्वेश्चन क्या होगा। इसके चक्कर में हम पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने स्क्रीन पे, कंप्यूटर की स्क्रीन में खुला हुआ है, उस पर फोकस ही हमारा नहीं रहता कि हमारा ये फोकस जो क्वेश्चन होना चाहिए वो नहीं है। आप जब एक क्वेश्चन खोले तो पूरी एनर्जी, आपका पूरा कंसंट्रेशन आंख खोल के सिर्फ उस क्वेश्चन पे लगना चाहिए और अपना पूरा अनुभव झोंक दो। जिस उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उस क्वेश्चन के एक एक वर्ड से रिलेटेड जितना भी ज्ञान आपके पास है सब आपके माइंड में आ जाना चाहिए। इतना कंसंट्रेट हो जाओ और फिर वो क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करो कि अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता हूं तो कोई नहीं कर सकता है। तो कुछ इस तरह से आपको मोटिवेट रह के पढ़ना है। मोटिवेशन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और सेल्फ मोटिवेशन तो सबसे खतरनाक चीज़ है। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, किसी की चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो लोग लगे हुए हैं उनका सिलेक्शन पक्का होने वाला है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक चीज और, टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस बहुत कम लोग समझ पाते हैं। टेस्ट सीरीज देखिए दोस्तों, अभी हमारे ऐप पे इलेक्ट्रिकल डोज पे भी चल रही है टेस्ट सीरीज। ऐसा नहीं कि टेस्ट सीरीज मेरी चल रही है तो मैं आपको इसके फायदे बता रहा हूं। आपका जहां मन करे वहां से परचेज करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन मेरे दोस्त टेस्ट सीरीज जरूर लगा लो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब एग्जामिनेशन आ जाए तभी टेस्ट सीरीज लगाओ। टेस्ट सीरीज लगाओ और रेगुलर बेसिस पे लगाओ। जब आपको नींद आ रही हो, आपको नींद आ रही हो, झपकी आ रही हो, उठा के जाओ, टेस्ट सीरीज लगा दो। टेस्ट सीरीज लगा लो, आपका जो नंबर आएगा, जो आपकी औकात रहेगी, पता चलेगी। कुछ नहीं हो तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज लगा दो, आपकी औकात पता चलेगी। आप नंबर कम पाओगे तो फिर झटका लगेगा और फिर आप नेक्स्ट मोमेंट में आप फिर से पढ़ने बैठ जाओगे। तो ये एक बेहतरीन तरीका है दोस्तों। अगर आप बीआरसी को टैकल करने जा रहे हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ भी सकते हो कि ये कंफ्यूजन है। और हमारा जो ऑफिशियल ऐप है इलेक्ट्रिकल डोज, वो लॉन्च हो चुका है। इलेक्ट्रिकल डोज को लॉन्च होने में काफी एक हफ्ते से ज्यादा 10 दिन हो गए हैं। आप वहाँ के चैट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी भी हमसे पूछ सकते हो, वहाँ पे हमसे बात भी कर सकते हो पर्सनली, ठीक है। और हमारी अब बीआरसी से रिलेटेड बहुत ही डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज भी चल रही है। 11 जो है अब पेपर फुल लेंथ टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। आने वाले टाइम में अभी और अपलोड होंगे जब तक टेस्ट नहीं आ जाते। डीएफसीसीआई से रिलेटेड भी टेस्ट सीरीज चल रही है, यूपीसीएल से रिलेटेड टेस्ट सीरीज चल रही है, सारी टेस्ट सीरीज चल रही है। आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी दोस्त को, हमारे किसी भी भाई को कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने में, वो जाके सिंपली चैट सेक्शन में मुझे मैसेज कर दे। मेरे साइड से जो भी हेल्प हो सकती है दोस्तों, मैं वो 100% कर दूंगा। जो भी मेरे साइड से हो पाएगा मैं 100% कर दूंगा। आपको सिंपली चैट सेक्शन में जाके अपनी प्रॉब्लम बतानी है, लेकिन वो प्रॉब्लम जेन्युइन होना चाहिए। और जिनके पास ज्वाइन कर सकते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।